हमारे चैनल पर 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बिहार क्राइम। महिला सिपाही हत्याकांड में आया नया मोड़। पति ने मरने के बाद भी सिर में दागी एक और गोली। पटना जंक्शन के समीप होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 303 में सिपाही शोभा कुमारी की हत्या करने के बाद भी आरोपित पति गजेंद्र कुमार का मन नहीं भरा। उसने फिर सिर में सटाकर एक और गोली दाग दी। मौके से बरामद दोनों कट्टों से फायरिंग करने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पटना जंक्शन के समीप होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 303 में सिपाही शोभा कुमारी की हत्या करने के बाद भी आरोपित पति गजेंद्र कुमार का मन नहीं भरा। उसने फिर सिर में सटाकर एक और गोली दाग दी। मौके से बरामद दोनों कट्टों से फायरिंग करने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गजेंद्र पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। वारदात के दौरान यदि वहां कोई और भी आता तो वह उसकी भी हत्या कर देता। पुलिस को कमरे से शोभा का मोबाइल मिला है। उसकी जांच की जा रही है। किसी ने नहीं सुनी। गोली की आवाज होटल की तीसरी मंजिल पर 4 कमरे हैं। कमरा नंबर 303 सड़क की तरफ है। दुर्गा पूजा को लेकर सड़क पर लाउडस्पीकर लगाया गया था। बगल के मंदिर में दुर्गा पाठ चल रहा था, जिस कारण लाउडस्पीकर काफी तेज आवाज में बज रहा था। वारदात के वक्त होटल के 3 कर्मचारी ग्राउंड फ्लोर पर थे। उस फ्लोर पर गजेंद्र और शोभा के अलावा कमरा नंबर 301 में एक यात्री ठहरा था। लगभग 10 बजे यात्री ने चेकआउट करने के दौरान होटल के कर्मचारियों को बताया कि बगल के कमरे में कुछ आवाजें आ रही थीं। वह स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने सुना था। इसके बाद वह चले गए। होटल के कर्मचारी ऊपर आए तो कमरा नंबर 303 का दरवाजा खुला था। मांस के लोथड़े देख कर्मचारी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने होटल के मालिक को घटना की जानकारी दी। वे दुर्गा पाठ कर रहे थे। उनके आने पर पुलिस को सूचना दी गई। ऊहापोह के बीच पुलिस को लगभग 12:30 बजे वारदात की जानकारी हुई। गजेंद्र ने शोभा से की थी। दूसरी शादी मूल रूप से जहानाबाद जिले के काको थानांतर्गत दमुआ निवासी गजेंद्र कुमार कोचिंग संचालक है। उसके पिता रामाशीष यादव चौकीदार थे। बचपन में सातनपुर गांव के परिवार की लड़की से गजेंद्र का पकड़ोआ विवाह अपहरण कर शादी कराई गई थी। 2013 में दोनों परिवारों की रजामंदी से उनका संबंध विच्छेद हो गया। उस युवती की भी दूसरी जगह शादी हो गई। वर्ष 2016 में गजेंद्र ने शोभा से प्रेम विवाह किया था। दंपति को 4 साल की एक बच्ची है, जो अपने चाचा के साथ गांव में रहती है। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि कुछ वर्षों से गजेंद्र और शोभा के रिश्ते ठीक नहीं थे। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। एफएसएल की टीम ने एकत्र किए साक्ष्य शोभा के सिर में नजदीक से गोलियां मारी गई थीं, जिससे उनका आधा चेहरा गायब हो गया था। एफएसएल टीम की स्मिता पटेल और चंदन ने घटनास्थल का मुआयना किया। कमरे से अंगुलियों के निशान एकत्र करने के लिए भी वैज्ञानिक आए थे। मेडिकल बोर्ड गठित कर शोभा के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। गजेंद्र प्राथमिक अभियुक्त है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय थाने से भी संपर्क किया गया है। शोभा बिहार पुलिस की सिपाही थीं। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पटना जंक्शन के पास होटल में हुई महिला सिपाही की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। इनके जरिए पुलिस हत्यारोपी पति को तलाशने में जुटी हुई है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस 3 फोन कॉल और 6 ट्रेन पर फोकस कर रही है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पटना जंक्शन के पास होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 303 में सिपाही शोभा कुमारी, कांस्टेबल शोभा कुमारी की हत्या करने के बाद आरोपित पति गजेंद्र कुमार ने दोनों मोबाइल बंद कर दिए थे। इससे पहले उसने 3 नंबरों पर कॉल की थी। उसकी आखिरी लोकेशन पटना जंक्शन के पास ही मिली है। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले हैं, जिसमें आरोपी पटना जंक्शन की ओर प्रवेश करते दिखा है। जब वह जंक्शन के अंदर गया था, उस वक्त 6 ट्रेनें खुलने वाली थीं। पुलिस ने जंक्शन परिसर और प्लेटफार्म पर लगे कैमरों के फुटेज भी मंगवाया है। पता लगाया जा रहा है कि गजेंद्र किस ट्रेन से निकल भागा। प्लेटफार्म संख्या 10 पर गया। पटना पैसेंजर ट्रेन भी खड़ी थी।
उसके जहानाबाद भागने की आशंका पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। रोज लेकर जाता था शारीरिक प्रशिक्षण दिलाने। पुलिस ने दोनों के घर वालों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि शोभा की नौकरी के लिए गजेंद्र काफी उत्सुक था। उसे पढ़ाई कराने के साथ वह शारीरिक प्रशिक्षण कराने के लिए रोज सुबह मैदान में लेकर जाता था। शोभा को भागलपुर जिला बल में नियुक्त किए जाने के बाद कुछ दिनों तक दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे, लेकिन बाद में रिश्तों में खटास आ गई थी। क्या है पूरा मामला? जहानाबाद के दमोह निवासी गजेंद्र कुमार ने गुरुवार की शाम होटल में कमरा बुक कराया था। उसने अपना और पत्नी शोभा कुमारी का आधार कार्ड दिया था, लेकिन शोभा अगली सुबह वहां पहुंची थी। गजेंद्र ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। मौके से पुलिस ने 2 कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए थे। शोभा और गजेंद्र ने प्रेम विवाह किया। पटना, बिहार की राजधानी पटना के एक होटल में सिपाही शोभा कुमारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 303 में मांस के लोथडाढ़े को देखकर होटल कर्मी दहशत में आ गया था। गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगर होटल की तीसरी मंजिल की बात करें तो उस पर कुल 4 कमरे हैं। कमरा नंबर 303 सड़क की तरफ है। दुर्गा पूजा को लेकर सड़क पर लाउडस्पीकर लगाया गया था। बगल के मंदिर में दुर्गा पाठ चल रहा था, जिस कारण लाउडस्पीकर तेज आवाज में बज रहा था। वारदात के वक्त होटल के 3 कर्मचारी ग्राउंड फ्लोर पर थे। उस फ्लोर पर गजेंद्र और शोभा के अलावा कमरा नंबर 301 में एक यात्री ठहरा था। लगभग 10 बजे यात्री ने चेकआउट करने के दौरान होटल के कर्मचारियों को बताया कि बगल के कमरे में कुछ आवाजें आ रही थीं। वह स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने सुना था। इसके बाद वह चले गए। होटल के कर्मचारी ऊपर आए तो कमरा नंबर 303 का दरवाजा खुला था। मांस के लोथड़े देख कर्मचारी हक्का बक्का रह गए। वह स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने सुना था। इसके बाद वह चले गए। होटल के कर्मचारी ऊपर आए तो कमरा नंबर 303 का दरवाजा खुला था। मांस के लोथड़े देख कर्मचारी हक्का बक्का रह गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाने की पुलिस ने लहूलुहान हालत में शोभा का शव बरामद किया। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगर होटल की तीसरी मंजिल की बात करें तो उस पर कुल 4 कमरे हैं। कमरा नंबर 303 सड़क की तरफ है। दुर्गा पूजा को लेकर सड़क पर लाउडस्पीकर लगाया गया था। बगल के मंदिर में दुर्गा पाठ चल रहा था, जिस कारण लाउडस्पीकर तेज आवाज में बज रहा था। वारदात के वक्त होटल के 3 कर्मचारी ग्राउंड फ्लोर पर थे। उस फ्लोर पर गजेंद्र और शोभा के अलावा कमरा नंबर 301 में एक यात्री ठहरा था। लगभग 10 बजे यात्री ने चेकआउट करने के दौरान होटल के कर्मचारियों को बताया कि बगल के कमरे में कुछ आवाजें आ रही थीं। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को एक महिला सिपाही की होटल के कमरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पटना जंक्शन से सटे वीणा सिनेमा के पास स्थित होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 303 में सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस कमरे में महिला सिपाही की हत्या की गई है वह जहानाबाद के एक युवक गजेंद्र के नाम से बुक था। बताया जा रहा है कि गजेंद्र ने ही महिला सिपाही की हत्या की है, जो कि उसका पति बताया जाता है। मृतका लेडी कांस्टेबल बिहार के ही अरवल जिला की रहने वाली थी। कुर्था के सुरा गांव में उसका पैतृक घर है, जहां वो काफी मेहनत के बाद सिपाही में भर्ती हुई थी। आज इस घटना के बाद से उसके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया है। जब उसकी मौत की खबर घर तक पहुंची तो परिवार पटना पहुंचा। ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका सिपाही ने गजेंद्र से लव मैरिज शादी की था। शादी के कुछ दिनों तक संबंध बेहतर रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में उन दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे। गजेंद्र कुर्था बाजार में कोचिंग का संचालन करता था, तभी महिला सिपाही की उससे आंखें चार हो गई थीं। नौकरी लगने के बाद ही उसने गजेंद्र से शादी की थी। अजूबा गरह 6 फुट जमीन पर बना 5 मंजिला घर आगे देखें। अजूबा गरह 6 फुट जमीन पर बना 5 मंजिला घर संबंधित खबरें बालूघाट बंदोबस्ती में हो रही थी देरी। विभाग ने अधिकारियों पर लिया बड्ढा। एक्शन पत्नी की हत्या का बना था। केस जेल में सजा काट रहा था। पति
हैरान कर देगी कहानी। पटना के कॉलेज में छात्र की पीट पीट कर हत्या, मचा कोहराम, भारी पुलिस बल तैनात, सूखी रोटी खाई, गाय चराई, जेल भी गए, जानेपुरी के शंकराचार्य की कहानी। महिला पुलिसकर्मी हत्याकांड में पुलिस को एक अहम सुराग मिला है। मामले की छानबीन के दौरान पति गजेंद्र के कमरे से पुलिस को एक डायरी मिली है जिसमें उसने पत्नी शोभा के बारे में जिक्र किया है। डायरी में गजेंद्र ने लिखा कि मेरी पत्नी शोभा कुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसका नाम धीरज कुमार है, जो सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर का रहने वाला है। ये एसएसबी में जॉब करता है। इसकी ट्रेनिंग भोपाल में चल रही थी। दोनों मिलकर मुझे धमकी देते थे कि हम शादी कर लेंगे। बार बार टॉर्चर करते थे। शोभा बोलती थी कि आपके पास हम नहीं रहेंगे, धीरज से शादी करेंगे। ज्यादा टॉर्चर हमको किया जाएगा तो गोली मार लेंगे। मालूम हो कि बीते शुक्रवार को पटना स्टेशन रोड स्थित एक होटल के कमरा नंबर 303 में महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कमरे में पति पत्नी दोनों साथ थे, लेकिन हत्या के बाद गजेंद्र मौके से फरार हो गया। मेरे नाम के सिम से धीरज करता है बात। डायरी में धीरज ने लिखा है कि मेरे नाम का एक सिम पत्नी के पास था। उस नंबर का भी जिक्र डायरी में किया है। उसी सिम से धीरज से बातचीत होती है। सिम को उसने डेहरी ट्रेनिंग सेंटर पर छोड़ दिया है। गजेंद्र ने पत्नी और उसके प्रेमी धीरज कुमार के मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। गजेंद्र ने लिखा कि 29 जून को शोभा छुट्टी लेकर इस लड़के के साथ घूम रही थी। मेरे घर 1 जुलाई को आई थी। खेत बेचकर पढ़ाया लिखाया और लगाई नौकरी। गजेंद्र के पिता रामाश्रय यादव ने बताया कि गजेंद्र और शोभा की लव मैरिज हुई थी। गजेंद्र ने शोभा के लिए 5 कट्ठा खेत बेच दी। उससे मिले पैसे से पढ़ाया लिखाया और फिर नौकरी भी लगवाई। नौकरी के बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई। दोनों ने कहा था कि हम लोग अलग रहेंगे। 16 अक्टूबर को 13,000 रुपये लेकर मुंबई से कैंसर की दवा लेने के लिए गजेंद्र निकला था। फोन किया तो न फोन का जवाब दे रहा था। हमारे 2 लड़के हैं और दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया था। हरियाणा पुलिस ने सलमान खान पर हमले की साजिश को किया नाकाम। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य गिरफ्तार। दोस्त ने कहा। डिप्रेशन में था गजेंद्र, खा रहा था दवा। गजेंद्र के दोस्त हेमंत के अनुसार वह 10 दिन पहले मेरी दुकान पर आया था। आते के साथ पैकेट से दवा निकालकर खाने लगा। मैंने पूछा कि यह तो डिप्रेशन की दवा है। इसके बावजूद उसने कुछ नहीं बताया। बाद में वह रोते हुए डिप्रेशन का कारण बताया। कहा, मेरी पत्नी का एसएसबी जवान धीरज के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। सिपाही की ट्रेनिंग के दौरान ही धीरज से मुलाकात हुई और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। लगातार उससे बात करती और छुट्टी लेकर उसके साथ घूमने जा रही है। इससे लगातार हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। दरअसल शोभा ने 1 दिन पहले ही राष्ट्रपति की सुरक्षा ड्यूटी के लिए रोहतास से पटना में योगदान दिया था। इस कारण व्यस्तता का हवाला देकर बेटी से मिलने से इनकार कर दिया। अगले दिन शाम तक की थी प्रतीक्षा। 18 अक्टूबर की शाम तक गजेंद्र ने प्रतीक्षा की, परंतु जब शोभा नहीं आ सकी तब वह बेटी को लेकर जहानाबाद लौट गया। इसके बाद वह 19 अक्टूबर की शाम दोबारा पटना आया और होटल में कमरा बुक कराया, जहां अगली सुबह शोभा पहुंची थी। शुक्रवार की सुबह अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र की रहने वाली गजेंद्र यादव की पत्नी शोभा कुमारी उनसे मिलने आईं। फिर वहीं होटल के रूम में रुकी रहीं। बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खून से लथपथ पड़ा था शव, सिर में मारी गई गोली। डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने मीडिया को बताया कि सूचना मिलने पर हम होटल पहुंचे और महिला के शव को खून से लथपथ पाया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि महिला के सिर में बहुत करीब से गोली मारी गई थी। उन्होंने बताया कि हमें मौके पर दोनों के बीच झगड़ा होने के निशान भी मिले। पुलिस ने मौके से पिस्तौल बरामद किए हैं। पति से मिलने होटल पहुंची थी महिला कांस्टेबल। डीएसपी ने कहा कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि किस वजह से महिला कांस्टेबल होटल के कमरे में अपने पति से मिलने गई थी। उन्होंने कहा कि हमने एक मेडिकल बोर्ड की देखरेख में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले की उचित जांच के लिए तकनीकी टीमों को भी लगाया है।
महिला के होटल पहुंचे के 20 मिनट बाद चला गया था पति। पुलिस कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि होटल स्टाफ से पूछताछ में पता चला है कि गजेंद्र यादव का पत्नी कांस्टेबल शोभा कुमारी होटल के कमरे में जब गई, उसके लगभग 15-20 मिनट बाद उसका पति बाहर निकला। होटल स्टाफ से कहा कि वह जल्द ही कुछ नाश्ता लेकर लौटेगा। बाद में जब वेटर कमरे के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि रूम आंशिक रूप से खुला था। रूम के फर्श पर महिला का शव पड़ा था। महिला पुलिसकर्मी हत्याकांड में पुलिस को एक अहम सुराग मिला है। मामले की छानबीन के दौरान पति गजेंद्र के कमरे से पुलिस को एक डायरी मिली है जिसमें उसने पत्नी शोभा के बारे में जिक्र किया है। डायरी में गजेंद्र ने लिखा कि मेरी पत्नी शोभा कुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसका नाम धीरज कुमार है, जो सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर का रहने वाला है। ये एसएसबी में जॉब करता है। इसकी ट्रेनिंग भोपाल में चल रही थी। दोनों मिलकर मुझे धमकी देते थे कि हम शादी कर लेंगे। बार बार टॉर्चर करते थे। शोभा बोलती थी कि आपके पास हम नहीं रहेंगे, धीरज से शादी करेंगे। ज्यादा टॉर्चर हमको किया जाएगा तो गोली मार लेंगे। मालूम हो कि बीते शुक्रवार को पटना स्टेशन रोड स्थित एक होटल के कमरा नंबर 303 में महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कमरे में पति पत्नी दोनों साथ थे, लेकिन हत्या के बाद गजेंद्र मौके से फरार हो गया। मेरे नाम के सिम से धीरज करता है बात। डायरी में धीरज ने लिखा है कि मेरे नाम का एक सिम पत्नी के पास था। उस नंबर का भी जिक्र डायरी में किया है। उसी सिम से धीरज से बातचीत होती है। सिम को उसने डेहरी ट्रेनिंग सेंटर पर छोड़ दिया है। गजेंद्र ने पत्नी और उसके प्रेमी धीरज कुमार के मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। गजेंद्र ने लिखा कि 29 जून को शोभा छुट्टी लेकर इस लड़के के साथ घूम रही थी। मेरे घर 1 जुलाई को आई थी। खेत बेचकर पढ़ाया लिखाया और लगाई नौकरी। गजेंद्र के पिता रामाश्रय यादव ने बताया कि गजेंद्र और शोभा की लव मैरिज हुई थी। गजेंद्र ने शोभा के लिए 5 कट्ठा खेत बेच दी। उससे मिले पैसे से पढ़ाया लिखाया और फिर नौकरी भी लगवाई। नौकरी के बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई। दोनों ने कहा था कि हम लोग अलग रहेंगे। 16 अक्टूबर को 13,000 रुपए लेकर मुंबई से कैंसर की दवा लेने के लिए गजेंद्र निकला था। फोन किया तो न फोन का जवाब दे रहा था। हमारे 2 लड़के हैं और दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया था। खून से लथपथ पड़ा था शव। सिर में मारी गई गोली। डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने मीडिया को बताया कि सूचना मिलने पर हम होटल पहुंचे और महिला के शव को खून से लथपथ पाया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि महिला के सिर में बहुत करीब से गोली मारी गई थी। उन्होंने बताया कि हमें मौके पर दोनों के बीच झगड़ा होने के निशान भी मिले। पुलिस ने मौके से पिस्तौल बरामद किए हैं। पति से मिलने होटल पहुंची थी महिला कांस्टेबल। डीएसपी ने कहा कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि किस वजह से महिला कांस्टेबल होटल के कमरे में अपने पति से मिलने गई थी। उन्होंने कहा कि हमने एक मेडिकल बोर्ड की देखरेख में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले की उचित जांच के लिए तकनीकी टीमों को भी लगाया है। महिला के होटल पहुंचे के 20 मिनट बाद चला गया था पति। पुलिस कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि होटल स्टाफ से पूछताछ में पता चला है कि गजेंद्र यादव का पत्नी कांस्टेबल शोभा कुमारी होटल के कमरे में जब गई, उसके लगभग 15-20 मिनट बाद उसका पति बाहर निकला। होटल स्टाफ से कहा कि वह जल्द ही कुछ नाश्ता लेकर लौटेगा। बाद में जब वेटर कमरे के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि रूम आंशिक रूप से खुला था। रूम के फर्श पर महिला का शव पड़ा था।